हूती वो नाम है जो अब रेड सी से लेकर इजराइल तक दहशत का पर्याय बन चुका है। हूती के हमलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नाक में दम कर रखा है। हूती रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोही लगातार तबाही मचा रहे हैं। रेड सी में हूती विद्रोही अक्सर किसी न किसी जहाज पर हमला करते रहते हैं। एक बार फिर सोमवार को यमन के तट के पास एक डच झंडे वाली कार्गो जहाज पर हूती ने मिसाइल से हमला किया। इस हमले के कारण जहाज में आग लग गई और जहाज को भयंकर नुकसान भी पहुंचा है। फ्रांस की मेरीन इंफॉर्मेशन एजेंसी ने बताया कि मिनवा ग्राफ्ट नाम की कार्गो जहाज को पिछले हफ्ते भी हूती लड़ाकों ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमला सफल नहीं हुआ। सोमवार को इस नए हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि फिर नजदीकी युद्धपोत को मौके पर भेजा गया था। स्थानीय यमनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोही के नियंत्रण वाले इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा किया जा रहा था। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर और एक सुरक्षा कंपनी ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि वो अक्सर हमले के कुछ घंटे या दिन बाद इसकी घोषणा करते हैं। इस जहाज का मालिक एम्स्टर्डम की कंपनी है, जिसने अभी तक हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि हूती विद्रोहियों ने लगातार दूसरी बार इसी जहाज को क्यों निशाना बनाया है। विश्लेषकों का मानना है कि हूती विद्रोही पिछले कई महीनों से इजराइल और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। वे इस गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी नौसेना के जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि इस जहाज का इजरायली कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है। पिछले 2 सालों में हूती विद्रोहियों के हमलों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रभावित किया है। युद्ध से पहले यहां से हर साल करीब $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता था, लेकिन लगातार हमलों की वजह से कंपनियां अब दूसरे रास्ते खोज रही हैं। जुलाई में भी हूती विद्रोहियों ने 2 जहाज डुबो दिए थे, जिनमें कम से कम 4 लोग मारे गए थे और कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने की आशंका भी थी। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने हूती ठिकानों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला चलाई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए ये हमले थम गए थे। ये नया हमला ऐसे समय पर हुआ है जब गाजा सिटी में इजराइल ने जमीनी ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही इजराइल के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू किए गए हैं। जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में यमन से हुआ ये हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रहा है।